वालेकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, ग्लोबली जब भी लगता है कि ऐसे बड़े मुल्क जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और चाइना अमीर और ताकतवर हैं, वहीं कुछ छोटे मुल्कों को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं जो अपनी कम आबादी के बावजूद अपनी शानदार दौलत से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। इस वीडियो में हम एक दिलचस्प सफ़र पर निकलेंगे ताकि 20 छोटे से मुल्कों की दौलत के असल जरिए को दरियाफ्त कर सकें। वेटिकन सिटी जो कि सबसे छोटा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 500 के करीब है। वेटिकन सिटी इतना अमीर है कि इसके सेंट्रल बैलेंस शीट के बाहर करोड़ों यूरो की कीमत का माल मौजूद है। इसे एक ताकतवर मुल्क की मिसाल समझा जा सकता है। यहाँ हर शख्स की मसालिहात का अंदाज़ा तकरीबन $21,000 है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक चाइना की इनकम से 3 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास बहामास है। आप इस लिस्ट में कुछ ऐसे मुल्कों को देखेंगे जो स्टेबल हैं और जिनकी मालियत आमतौर पर लग्जरी टूरिज्म और ऑफशोर बैंकिंग पर मबनी होती है। बहामास की आबादी सिर्फ 37,374 है, लेकिन हर साल करोड़ों टूरिस्ट यहाँ आते हैं ताकि वो बेहद होटल्स और रिजॉर्ट्स में रह सकें। आगे हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। दुनिया के सबसे तरक्की पजीर मुल्कों में से एक यूएई है, जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा तेल और नेचुरल गैस से आता है। लेकिन इसके अलावा ये मुल्क छोटे आइलैंड्स और दुनिया की ऊंची इमारतों के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। आगे हमारे पास ब्रुनाई है। ये छोटा मुल्क फॉरेन और डोमेस्टिक तजारत का एतमाद और सरकारी निगरानी और इजाफे का एक मुज़म्मिर मिश्रक है। जैसे दूसरे तेल वाले मुल्कों में जिसे आप इस लिस्ट में देखेंगे, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इसहालों की एक्सपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन ये अब इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सोर्स एंडोरा ये छोटा सा मुल्क है, सिर्फ 468 किलोमीटर के करीब, लेकिन एंडोरा में 27,700 होटल्स हैं और 400 रेस्टोरेंट्स हैं जो मुल्क की अमीर मालियात के पीछे बड़ा सोर्स हैं। यहाँ हर साल तकरीबन 13 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सिर्फ 79,218 इनहैबिटेंट्स हैं, इसलिए इसका रेवेन्यू लेवल बेहद ऊंचा है। आगे हमारे पास कुवैत है। कुवैत थोड़ा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ साइज। कुवैत 17,820 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन जब आप इसे यूनाइटेड किंगडम की 2,43,017 किलोमीटर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बहुत छोटा लगता है। लेकिन हकीकत में कुवैत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल खजाने का मालिक है, जो कि दुनिया के कुल ऑयल रिजर्व्स का 10% हिस्सा है। इस मुल्क में इतनी अमीराई है कि यहाँ के बाशिंदों को किसी किस्म का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट का 80% रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट से आता है। नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास बहरीन है। बहरीन में कमज़ोर तरीन शक्तियों में से कमज़ोर 1% आदमी बेरोज़गार है, जो कि इस लिस्ट में किसी भी मुल्क की दूसरी लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये मुल्क ऑयल की अदालती इस्तेमाल पर बेहद मबनी है, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम। मुल्क की एक्सपोर्ट में से 38% रिफाइंड पेट्रोलियम से हासिल होती हैं, जबकि आयरन और एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट दूसरी 5.6% हिस्सा लेती हैं। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की आबादी 1 मिलियन के करीब है और इस एल्प मुल्क में हर शख्स की आमदनी दुनिया की एवरेज आमदनी से 4 गुना ज़्यादा है, और इसके साथ ही इसका दारुल हुकूमत वियना यूरोप का 5वां अमीर तरीन शहर है। शायद इसी वजह से आप खुद को शहर के सेंटर में एक केक स्लाइस के लिए $16 देने में पाएंगे। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास नेदरलैंड्स है। नेदरलैंड्स में तकरीबन 17 मिलियन लोग रहते हैं और ये मुल्क ज़्यादातर माइनिंग, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से अपनी कमाई हासिल करता है। नेदरलैंड्स एक किंगडम के 4 मुल्कों का हिस्सा है, जो कि अरूबा, कोरोगुआ, नेदरलैंड और सेंट मार्टिन्स है। लेकिन नेदरलैंड्स खुद मुल्क की कुल ज़मीन का 98% हिस्सा है और यहाँ हर शख्स की आमदनी दुनिया की एवरेज करीब $52,000 है। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास आइसलैंड है। ये मुल्क बुलंद अनसूरती की तसलसल के बायस पर मबनी है, लेकिन आइसलैंड में आमदनी अक्सर बुलंद रही है जब से 90s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई है। इसके बावजूद जिसकी आबादी सिर्फ 3 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, आइसलैंड ने हमेशा अपनी रेगुलेशंस और खुली मार्केट पॉलिसीज़ को बरकरार रखा है ताकि मुल्क की मालियात बरकरार रहे। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास सिंगापुर है। सिंगापुर जो कि 63 आइलैंड्स और साथ कुछ मेन आइलैंड्स पर है
हकीकत में ये सिर्फ 720 किलोमीटर का हिस्सा है, जो न्यूयॉर्क सिटी की 789 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा है। लेकिन छोटा होने के बावजूद ये एक ग्लोबल मालियत हब है और ये माना जाता है कि ये सबसे बिजनेस फ्रेंडली मालियात है। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास आयरलैंड है। आयरलैंड OECD डाटा के मुताबिक एक ऐसे मुल्क में शामिल है जो जिंदगी की अच्छी क्वालिटी के लिए बेहतरीन मकाम पर है और ये 15 नंबर पर है, जो दुनिया में एक बेहतरीन मालियत रखता है। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास सैन मैरिनो है। सैन मैरिनो सिर्फ 61.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी 32,000 है। ये दुनिया के 10 सबसे छोटे मुल्कों में से एक है, लेकिन ये भी एक अमीर मुल्क है जहां हर शख्स की आमदनी यूरोप के बहुत से बड़े और तेज तरीन मुल्कों से मुसाहिबात रखती हैं। इसकी मालियत का बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंस, इंडस्ट्री, टूरिज्म और सर्विस पर मबनी है। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड अमीरों की मालियत के लिए मशहूर है। यहाँ इतनी आमदनी है कि वर्ल्ड वार II के दौरान लोग अपने पैसों को स्विस बैंक्स में जमा करने लगे। वो जानते थे कि उनके पैसे वहाँ अपनी कौमों में से ज्यादा महफूज होंगे, लेकिन ये टूरिस्ट के लिए थोड़ा महंगा हो सकता है। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास बरमूडा है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 65,024 है और ये साथ ही साथ दुनिया के सबसे ज्यादा आमदनी की शरह रखता है। ये फर्म्स को दुनिया भर में मालियात की खिदमात फराहम करता है और एक बेहतरीन लग्जरी टूरिज्म इंडस्ट्री को बरकरार रखता है, जिसमें हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास मैक्वाओ है। मैक्वाओ सिर्फ 12 स्क्वायर माइल्स की ज़मीन में है और हर शख्स की आमदनी $95,000 से ज़्यादा है। तो आप शायद समझ सकते हैं कि ये छोटा सा मुल्क कितना अमीर है। मुल्क की आबादी करीब 6,25,000 है, लेकिन इसकी मालियत ज़्यादातर टूरिज्म और गैम्बलिंग से फराहम होती है। ये हांगकांग के सामने वाकई में एक आसान हफ्ते का सफ़र है लोगों के लिए जो लग्जरी रिजॉर्ट्स और पैसा उड़ाने के लिए आते हैं। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास कतर है। कतर दूसरे मुल्कों की तरह है, ये भी मालियत के लिए ऑयल और गैस की खोज से पहले बहुत करीब था, जो कि 1940s में पता चला। कुवैत की तरह यहाँ के लोकल्स को इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती और बहुत सी खिदमतें मुफ्त में फराहम की जाती हैं, क्योंकि हुकूमत ऑयल और गैस से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करती है। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास लुक्समबर्ग है। लुक्समबर्ग ये छोटा सा मुल्क 5 लाख से कम की आबादी के साथ है, जो कि बहुत से दूसरे यूरोपियन मुल्कों में एक छोटे शहर के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद ये 250 से ज़्यादा बैंक्स को अपने अंदर समेटे हुए है और इसकी बैंकिंग कंसंट्रेशन EU में सबसे ज़्यादा है। लिechtenstein, अगर आपको 5 लाख की आबादी एक बहुत अमीर मुल्क के लिए छोटी लगती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिechtenstein जैसा मुल्क अरब्स के दरमियान है और यहाँ रहने वाले लोग बड़े पैसे कमाते हैं, लेकिन ये मुल्क ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे मालियात के हब के आसपास है, इसलिए यहाँ रहने वाले बड़े पैसे कमाते हैं। नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास मोनाको है। मोनाको फ्रांस और इटली के दरमियान रिवेरिया पर वाक़िए है, इसलिए शायद ये खबर सुनकर अजीब ना लगे कि मोनाको इस लिस्ट के टॉप पर है। ये मुल्क न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है, लेकिन यहाँ पर हर शख्स की आमदनी आमतौर पर $1,86,000 से भी ज़्यादा है। ग्रैंड प्रिक्स और सुपर यॉट शो के घर हैं। मोनाको असल में अपनी लग्जरी स्टेटस पर खेलता है और हर साल लाखों आम तौर पर अमीर टूरिस्ट इस छोटे मुल्क में आते हैं। दोस्तों, आप इनमें से कौन से मुल्क में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ दुनिया की कुछ ऐसी ही सैर करना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।